हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वायु स्तंभ में अप्रगामी तरंग बनी है और क्रमागत निस्पंदों के बीच दूरी 4 सेंटीमीटर है। यदि हवा में ध्वनि का वेग 328 मीटर प्रति सेकंड हो तो अप्रगामी तरंग की आवृत्ति निकालें। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है अप्रगामी तरंग। तो एक ऐसी तरंग जो अपने स्थान पर ही बनी रहे, जिसका संचरण ना हो, ऐसे तरंग को हम कहते हैं अप्रगामी तरंग। वास्तव में यह तरंग दो एक जैसे तरंग जो विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं आपस में अध्यारोपित होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। तो एक अप्रगामी तरंग में एक के बाद एक प्रस्पंद और निस्पंद बनते हैं। प्रस्पंद वे बिंदु कहलाते हैं जहां तरंग का आयाम अधिकतम हो, और निस्पंद वे बिंदु हैं जहां तरंग का आयाम न्यूनतम अर्थात शून्य हो। और हमें ये भी मालूम है कि एक प्रस्पंद से, कोई भी एक प्रस्पंद है, जैसे कि पहला प्रस्पंद से उसके बाद वाला प्रस्पंद, यानी दो लगातार प्रस्पंद, या इसी तरह से दो लगातार निस्पंद की बीच की जो दूरी होती है वो तरंग दैर्ध्य की आधी होती है, यानी λ/2 के बराबर होता है। तो ऐसे किसी एक वायु स्तंभ में, इस नलिका के भीतर मान लेते हैं कि वायु भरा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे वायु स्तंभ में एक अप्रगामी तरंग बना हुआ है, जहां पर कि ये प्रस्पंद है, जहां पर कि आयाम अधिकतम है, और जहां पर आयाम न्यूनतम है ये सभी निस्पंद है। तो ये हमारे निस्पंद है। तो प्रश्न कहता है कि दो लगातार निस्पंदों के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न अनुसार N1 से N2 की दूरी, जो कि λ/2 होता है, ये बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर में है। इसको मैं मीटर में बदल देता हूं, और तब हमें तरंग का तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर मिल गया 8 × 10⁻2, और ये हमने मीटर में बदल दिया था, तो ये मीटर में आ गया। अब अप्रगामी तरंग जो दिया हुआ है, अप्रगामी तरंग की आवृत्ति न्यू, ये बराबर होता है v/λ, जहां v तरंग का अर्थात ध्वनि का वेग है। तो ध्वनि का वेग हमको प्रश्न में दिया है 328, ये मीटर प्रति सेकंड में है, और हमने अभी लैम्डा का मान निकाला है 8 × 10⁻2। तो हल करने पर हमको मिल रहा है 4100 हर्ट्ज, और यही इस प्रश्न का उत्तर है, 4100 हर्ट्ज। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।